सो गाइस ये जैसे कि हमारा मैथ्स का और रीजनिंग का मैंने लिखा है कि बैंक पीओ में किस प्रकार से आता है, और बैंक पीओ नहीं, बैंक की सभी एग्ज़ाम्स में इसी तरीके का ये आता है। ठीक है, तो टाइप्स में आपको बता देता हूँ गाइस। टाइप्स होता है, फर्स्ट होती है हमारी जो मैथ्स में आती है स्पीड मैथ। स्पीड मैथ के बाद अर्थ मैथ, और अर्थमेटिक के बाद में आता है डीआई यानी कि डेटा एनालिसिस। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन तथा डाटा एनालिसिस। अब इसके बाद में स्पीड मैथ के अंदर हमारा क्या क्या आता है गाइस? स्पीड मैथ के अंदर हमारा आता है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और नंबर सीरीज। नंबर सीरीज हमारी दो तरह की हो सकती है, मिसिंग हो सकती है, रॉन्ग हो सकती है। इसके अलावा हमारी अर्थमेटिक के अंदर हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस यानी कि उम्र के पे चल के। उसके बाद पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगमेंट और एवरेज। उसके बाद में गाइस हमारे पास होता है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट वाला, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड यानी कि साधारण और मिश्र, तो इंटरेस्ट। इसके बाद में आता है गाइस प्रोबेबिलिटी, इसके बाद परम्यूटेशन, इसके बाद कॉम्बिनेशन और मेंसुरेशन। इसके बाद में गाइस हमारे पास मैथ में होता है स्पीड, टाइम एंड डेट, इस पर ट्रेन संबंधी सवाल। इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टर्न। ठीक है, अब हमारे पास इसके बाद में आता है गाइस डाटा एनालिसिस से संबंधित सवाल, जिसमें हमारा आता है डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी। दो ही हमारे पास इसमें पॉइंट होते हैं। इसके अलावा गाइस हमारी होती है रीजनिंग। तो रीजनिंग में मैं आपको बता दूं, रीजनिंग में हमारे पास 3 प्रकार की हो जाती है। एक तो मिसलिनियस से संबंधित सवाल आते हैं, इसके अलावा हमारे आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल वाले, और उसके बाद आते हैं ये 3 जो कि मेंस में पूछे जाते हैं, प्री मेन का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि मिसलिनियस सीरीज में हमारी सबसे पहले होता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और ऑर्डर एंड रैंकिंग। और गाइस इसके अंदर आता है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। और इसके अलावा थर्ड में आता है डाटा सफिशिएंसी, मैकेनिकल इनपुट और लॉजिकल रीजनिंग। तो गाइस ये इस प्रकार से मैथ और रीजनिंग का हमारा डाटा समाप्त होता है। यानी कि अगर हम इतने की हम तैयारी कर लेते हैं तो हमारी मैथ और रीजनिंग मजबूत हो जाती है। हम वहाँ पर जाकर 35 + 35 यानी कि 70 नंबर में से ज़्यादा भी नहीं तो मिनिमम 60 से 65 नंबर के ज्ञानी बन सकते हैं। अगर हम इन 2 सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं तो हम मतलब 65% तो हम वैसे ही पास हो जाते हैं। अब इसकी तीसरी हमारी सब्जेक्ट आती है, वो आती है गाइस ये इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के अंदर क्या होता है? इंग्लिश के अंदर हमारे सबसे पहले आते हैं एरर डिटेक्शन के संबंधित सवाल आते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं मिस स्पेल्ड, इसके बाद आते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट, उसके बाद वर्ड स्वैप, वर्ड अरेंजमेंट, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल सेंटेंस अरेंजमेंट, मैच द कॉलम्स, स्टार्टर्स और आरसी। तो ये मिला के हमारे 11 टॉपिक हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ गाइस। एरर डिटेक्शन, मिस स्पेल्ड, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड स्वैप, वर्ड अरेंजमेंट, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल सेंटेंस अरेंजमेंट, मैच द कॉलम्स, स्टार्टर्स और आरसी। तो इस प्रकार से हमारा इंग्लिश का चैप्टर समाप्त हो जाता है। इसके बाद गाइस एक सब्जेक्ट और आती है, और उसका नाम है जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस। गाइस ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस में हमारा क्या होता है? जनरल अवेयरनेस में गई हमसे पूछा जाता है बैंक अवेयरनेस। ठीक है, बैंक अवेयरनेस। और दूसरा हमसे पूछा जाता है गाइस, पहला पूछा जाता है बैंक अवेयरनेस, सेकंड हमसे पूछी जाती है जनरल नॉलेज यानी कि करंट अफेयर्स का हमें जितना ज्ञान है। करंट अफेयर्स मतलब एग्जाम से 6 मंथ पहले की, जिस दिन एग्जाम होती है, नोटिफिकेशन से नहीं गई, एग्जाम से 6 मंथ पहले की हमसे पूछा जाता है कि वो आपकी जनरल नॉलेज कैसी है, मतलब पिछले जो 6 महीने में जो घटनाएं घटित होती हैं उनके बारे में हमसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा करंट अफेयर्स। तो इस तरीके से गाइज हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए। तो 4 ही सब्जेक्ट हमारी पूछी जाती हैं और मैंने आपके सामने चारों का सिलेबस रख दिया है। तो गाइज अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।